नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं अनूप सर। और मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए टेस्ट योर सेल्फ का पार्ट 2 लेकर आया हूं। ठीक है। और ये जो टेस्ट योर सेल्फ पार्ट 2 है, ये किस पर बेस्ड है? कॉमन एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो को देख लिया होगा, उसको याद कर लिया होगा, इनको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि मैं इस वीडियो को एक्सप्लेनेशन भी करते चला जाऊंगा। आपको तो मौका दिया ही जाएगा बनाने का, और साथ ही साथ क्या करना है, इसको समझते भी चला जाना है। सबसे पहले मैं आपको मौका देता हूं, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या है। ठीक है। और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में देने के बाद फिर हमारे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि आपको इसका एनालाइजेशन समझ में आ जाए कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है ना। केवल एरर नहीं, बल्कि आपको ये भी देखना है कि क्या एरर है। तो आइए जानते हैं टेस्ट योर सेल्फ का पहला क्वेश्चन क्या है। दे लव देम सेल्फ सो मच दैट दे थिंक्स ऑफ नो वन एल्स, नो एरर ई। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉमन एरर क्या है, एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ए से लेकर ई तक ये कंप्लीट सेंटेंस है, केवल इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। और वो छोटा टुकड़ा दे लव ए पार्ट हो गया, देम सेल्फ सो मच बी पार्ट हो गया, दैट दे थिंक्स ये सी पार्ट हो गया, ऑफ नो वन एल्स ये डी पार्ट हो गया, और एक पार्ट है नो एरर ई का। यदि लगे कि आपका आंसर नो एरर है तो आपका आंसर क्या होगा, ई होगा। ठीक है। तो अब बताइए, सबसे पहले आप एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में देखते जाइए कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आया हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, दे आया है, और दे एक पुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ये भी वन यूज किया गया है। अब क्या बी पार्ट में भी कहीं पे सब्जेक्ट है या भर्ब है? बिल्कुल नहीं है। इस बी पार्ट में कहीं पे ना तो सब्जेक्ट है और ना ही भर्ब है, तो इसलिए इस पार्ट को छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉमन एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हमको सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। तो ए पार्ट तो सही मिल गया, बी पार्ट भी बिल्कुल सही है, दे के लिए देमसेल्व्स यूज किया गया है ना। अब देखिए सी पार्ट है, दे, दे एक पुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर थिंग्स एक सिंगुलर वर्ब है। तो पुलर सब्जेक्ट के साथ तो कैसा वर्ब यूज किया जाता है? जी हाँ, पुलर वर्ब यूज किया जाता है। तो एरर हमारा क्या हो गया, सी पार्ट, मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट में। और इस थिंग्स को आपको क्या करना होगा, थिंक में इसको चेंज करना होगा। क्यों? आपको रीजन मैं फिर से बता दूं कि जब आप सेंटेंस को यू से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, दे से स्टार्ट करते हैं, या किसी भी पुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो किसी भी पुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ पुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और पुलर वर्ब हमारा क्या होता है, हैव, डू, आर, बर तथा सारा भी वन। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो को नहीं देखा है, ग्रामर का वीडियो, वो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख ले। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन पर क्लिक कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले, ताकि उनका हमारा आने वाला सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाँ जी हाँ, जल्दी देखिए और बतलाइए कि इसका आंसर क्या है। क्युक क्युक क्युक। जी हाँ, जल्दी देखिए जल्दी देखिए। डज बुक्स फॉर चिल्ड्रेन ए यूज शॉर्टर सेंटेंसेज बी देन दो सी पार्ट फॉर एडल्ट्स डी पार्ट एंड नो एरर ई पार्ट। जी हाँ, जिन लोगों ने का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं क्यों। देखिए यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये बुक्स है। बुक्स एक कैसा नॉन है, पुल्लर नॉन है। और पुल्लर नॉन के साथ कैसा वर्ब यूज किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पुल्लर वर्ब यूज किया जाता है। तो बुक्स एक पुल्लर नॉन है, और पुल्लर नॉन के पहले पुल्लर वर्ब क्या होगा, डू होगा। अभी हमने कहा कि पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर वर्ब का यूज किया जाता है। तो अब क्या आप बताइए कि आपको आगे देखने चेक करने का ज़रूरत है कि किस पार्ट में एरर है? बिल्कुल नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में किस पार्ट में एरर है। वन ऑफ द सीक्रेट प्लान
सॉरी, ए ऑफ सक्सेस इज बी टू कीप ट्राइंग एंड नॉट गिव अप, नो एरर ई। तो बताइए किस पार्ट में एरर है? क्या आपने आंसर सोच लिया? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? आइए जानते हैं। क्योंकि नियम कहता है कि जहाँ कहीं भी वन ऑफ आ जाए, रूल आपको मालूम है, वन ऑफ आ जाए, इधर ऑफ आ जाए, हाँ इधर ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, एनी वन ऑफ आ जाए, एनी वन ऑफ आ जाए, है ना, तो इसके बाद नॉन चाहिए पुल्लर और वर्ब चाहिए सिंगुलर। जी हाँ, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आप लोग को, जिन लोगों ने हमारे वीडियो नहीं देखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख ले, ताकि इस रूल को समझने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सीक्रेट की जगह सीक्रेट्स हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद चाहिए पुल्लर नाउन। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जी हाँ, जल्दी देखिए और बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा, किस पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 4 में एरर है। तो पढ़िए, क्वेश्चन कहता है द चिल्ड्रेन वाज क्वाइट इनडिफरेंट टूवर्ड्स द टीचर हु वाज अकम्पनिंग देम, नो एरर ई। बताइए किस पार्ट में एरर है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ए पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन एक पुल्लर नाउन है, और किसी भी पुल्लर नाउन के साथ पुल्लर वर्ब चाहिए, और पुल्लर वर्ब हमारा क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आर, हैव, डू, वर तथा सारे भी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाज की जगह वर हो जाएगा, मतलब एरर ए पार्ट में मिला। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन। जी हाँ, यदि आपको याद होगा तो ये भी आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या मिल गया आपको आंसर? जी हाँ, कुछ लोगों ने जवाब दिया है बी, कुछ लोगों ने जवाब दिया है सी, कुछ लोगों ने ए, और कुछ लोगों ने डी, और कुछ लोगों ने ई दिया है। तो आइए जानते हैं किनका आंसर सही है। तो आइए जानते हैं किनका आंसर सही है। तो जिन लोगों ने अपना आंसर बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अब नियम अभी बताया गया कि जहाँ कहीं भी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ आ जाए, उसके बाद क्या चाहिए? पुल्लर नाउन चाहिए। और यहाँ चाइल्ड कैसा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है, तो चाइल्ड का पुल्लर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, चाइल्ड का पुल्लर होगा चिल्ड्रेन। तो एरर किस पार्ट में मिला? बी पार्ट में। आई होप कि जिन लोगों ने अपन आंसर ए, सी या डी दिया था या ई दिया था, उनको ये समझ में आ गया कि ये आंसर इसका बी क्यों होगा। तो आपको दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चांस। अब आप देखते हैं कि किन लोगों का आंसर सही होता है। जी हाँ, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चंस को और जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या है। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक, नो एरर ई। तो अब बताइए किस पार्ट में एरर है। चलिए, कुछ लोगों का जवाब आ गया है, कुछ लोगों ने जवाब दिया है बी, कुछ लोगों ने जवाब दिया है डी, और कुछ लोगों का जवाब है सी, और कुछ लोगों का जवाब है ए, और कुछ लोगों का जवाब है नो एरर ई। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि किन का आंसर सही है। तो जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए नियम बताया गया है कि इधर ऑफ के बाद पुल्लर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इधर ऑफ के बाद पुल्लर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो वर्ब हमारा कैंडिडेट, सॉरी नॉन हमारा कैंडिडेट्स है जो कि पुल्लर नॉन है। अब इसके लिए जो वर्ब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में दिया गया है हैव, तो इस हैव को क्या करना होगा? हैज करना होगा। समझ में आया? इस हैव को क्या करना है? आपको हैज में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि
हैज एक सिंगुलर वर्ब है, आइदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब चाहिए। ठीक है, रूल चाहे पॉजिटिव का हो, निगेटिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो, आइदर ऑफ के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद पुल्लर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आई होप जिन लोगों ने अपना आंसर ए दिया होगा उनको ये समझ में आ गया होगा कि उनका आंसर ए क्यों है और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है। तो इसी के साथ आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में चांस दिया जाता है और ये देखिए कि ये किनका आंसर सही होता है। मैं आप लोग के लिए फिर से क्वेश्चंस पढ़ दूं और ये क्वेश्चंस कहता है सिंगल्स आर अ डिजीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट, नो एरर ई। चलिए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर फटाफट बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सारे लोगों ने आंसर इस बार दिया है ए। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अपना आंसर ए दिया है उनका आंसर यदि बी हुआ होता ए की जगह तो उनका आंसर गलत हो जाता। यदि जिन लोगों ने अपना आंसर ए की जगह सी दिया होता तो उनका आंसर बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, और जिन लोगों ने अपना आंसर यदि ए की जगह डी दिया होता उनका आंसर शायद सही नहीं होता। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया कि जिन लोगों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि किसी भी बीमारी के का नाम जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसके साथ क्या यूज किया जाता है? इज यूज किया जाता है। तो आर की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि बीमारियों के नाम केवल दिखने में पुल्लर लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे सिंगल्स, मिजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, है ना। ये सारे के सारे कैसे हैं? बीमारी के नाम हैं, दिखने में केवल पुल्लर लग रहे हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, इसलिए बीमारियों के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखें और 8 में देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग अप्लीकेशन फॉर्म, नो एरर ई। यहाँ देखिए, जी हाँ, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों का आंसर है बी, कुछ लोगों का ए, कुछ लोगों का डी और कुछ लोगों का है सी। नो एरर, बिल्कुल ही किसी का आंसर नहीं आया है। तो आइए देखते हैं कि अब की बार किनका किनका आंसर करेक्ट है। तो देख लीजिए इस बार का आंसर किसका सही है। देखिए सेंटेंस हमारा है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में ऑलरेडी बता रखा है कि द नंबर ऑफ के बाद, ठीक है, कैसा नाउन यूज किया जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने, पुल्लर नाउन यूज किया जाता है। यहाँ पे पुल्लर नाउन पीपल दे रखा है और इसके बाद जो वर्ब आता है वो कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। तो ए पार्ट तो बिल्कुल सही है। अब बी पार्ट में इसके लिए वर्ब दे रखा है वर, जो कि एक पुल्लर वर्ब है ना। तो इस वर्ब को क्या करना है? आपको वाज में चेंज कर देना है। मतलब एरर किस पार्ट में मिला? बी पार्ट में मिला, वर की जगह वाज हो जाएगा। तो आपको मालूम हो गया होगा कि किनका आंसर सही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं कि किस पार्ट में एरर है। जी हाँ, पहले आपको चांस दिया जा रहा, बिल्कुल बनाइए। ठीक है, चलिए क्या आपने बना लिया? तो देखिए मैं पढ़ दूं क्वेश्चन आप लोग के लिए। ऋतिक अलॉन्ग विथ हिज फैमिली आर विजिटिंग द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम डे आफ्टर टुमारो, नो एरर ई। जी हाँ, कुछ लोगों का आंसर बी है, कुछ लोगों का सी है और कुछ लोगों का डी है और कुछ लोगों का ए है और कुछ लोगों का आंसर नो एरर है। मतलब 5 ऑप्शंस में 5 सभी का सभी। तो क्या सभी पार्ट एरर है? जी नहीं, केवल और केवल एक ही पार्ट में एरर है। तो आइए जानते हैं कि किनका आंसर सही होता है। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है या नो एरर वाले का सही है। तो देखते हैं किस पार्ट में एरर है। देखिए सेंटेंस हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है? ऋतिक अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। अब जैसे ही आपको ऋतिक अलॉन्ग विथ हिज फैमिली दिखा तो आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये बताता है कि जब दो सब्जेक्ट्स को विथ
टुगेदर विथ, along with, as well, along with, as well, etc से जोड़ा जाता है। तो वर्ब का यूज किसके अनुसार यूज किया जाता है? जी हाँ, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। इससे जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। तो आइए बताइए इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है along with के पहले? along with के पहले आया ऋतिक और along with के बाद आया हिज फैमिली। तो हमको देखना है वर्ब किसके अनुसार? ऋतिक के अनुसार। ऋतिक एक सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। तो हम लोग का जिन लोगों का आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। आर की जगह आंसर इस पार्ट का एरर लगे कि है ए में तो आपका आंसर ए होगा, यदि लगे कि एरर बी पार्ट में तो आपका आंसर बी, और यदि लगे कि सी पार्ट में है तो सी, यदि लगे कि कहीं पे सेंटेंस में एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर। जी हाँ, कुछ लोगों ने आंसर भी दे दिया है। देखिए फिर हर बार की तरह इस बार भी 4 ऑप्शंस के लिए चारों के चारों आंसर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। देखिए, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, नो एरर डी। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमारा सेंटेंस नाइदर से स्टार्ट हुआ तो आपको इससे दो सब्जेक्ट जुड़े रहने पर, नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। नाइदर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल, जो कि सिंगुलर नाउन है। नॉर के बाद सेकंड सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट, जो कि प्लुरल नाउन है। और प्लुरल नाउन के साथ हमको कैसा वर्ब चाहिए? प्लुरल वर्ब चाहिए। तो टेक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, टेक हो जाएगा, क्योंकि नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े रहने पर वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसके लिए आपको रूल और भी बताया गया है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यदि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों का आंसर बी है वो बिल्कुल सही है, टेक्स की जगह इनका आंसर टेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और तब तक के लिए अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज को इजाज़त दीजिए। फिर बहुत जल्द ही हम आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।